नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ना, ये है DigiCS का लाइव ट्रेड। तो साथियों, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, ये मकसद सिर्फ लर्निंग पर्पस है। मैं आपको यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की टिप्स नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ट्रेडिंग क्या होती है ये बता रहा हूँ। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। चाहे आप कमोडिटी में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, जहाँ कहीं भी आप ट्रेड करते हो, ये एक बिजनेस है। यदि आप इसको जुआ बनाएंगे ना, तो ये जुआ भी बन जाएगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, आप इसको एज ए बिजनेस लेके चलें। तो साथियों, लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं बनता है, उस बात का मैं यहाँ पे उदाहरण देने जा रहा हूँ। और साथियों, एक बात तो बताऊँ आपको कि मार्केट में आपको लर्निंग लेनी होगी, सीखनी पड़ेगी। मार्केट आपको मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन सीखना आपको खुद को पड़ेगा। जिस तरीके से तैरने के लिए आदमी को स्वयं को पानी में कूदना पड़ेगा ना, वैसे ही ये मार्केट है। इसमें आपको अपना समय खपाना पड़ेगा। इसमें एक जुनून की जैसे काम करना पड़ेगा। जुनून ला करके आप रेगुलरली इस मार्केट में बने रहेंगे तो ही इस मार्केट को सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज सीख लिया, एक महीना ड्रॉप कर दिया, एक स्ट्रेटजी पकड़ ली, फिर वो नहीं चली, फिर दूसरी पे चले गए। ऐसा नहीं करना है। आपको एक माइंडसेट बना करके घटिया से घटिया एक स्ट्रेटजी पकड़ लो साथियों, वो भी काम करती है। तो साथियों, मेरा ये वीडियो आपको पूरा देखना है, बीच में स्किप मत करना। इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है। और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर देना। जो भी बेचारे बिगनर ट्रेडर है ना, उनको कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये मत सोचना कि इसका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आप शेयर करोगे ना तो किसी को लर्निंग मिलेगी, किसी का माइंड सेट डेवलप होगा इससे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं। तो RSI बताऊंगा मैं आपको, एक मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा, एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मार्केट में बड़े बड़े ख्वाब लेके मत आओ। मार्केट को एज ए बिजनेस समझो। जितना आप लगाएंगे उसके अनुरूप आपको यहाँ से अर्निंग मिलेगी, ठीक है ना। तो साथियों, ये मार्केट मिलियन ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है और इसमें एक से एक एक्सपर्ट बैठे हैं। यहाँ पे पैसा बनाने की अगर आपने ठानी है ना, तो आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। और यहाँ से आपने पैसा निकाल लिया तो आप बहुत बड़े जीनियस हैं। जी हाँ साथियों, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पर एक से एक मंजे हुए खिलाड़ी बैठे हुए हैं इस मार्केट में। और आपको ये पता है कि इस मार्केट के पास में कोई फैक्ट्री तो लग रही नहीं है जो आपको यहाँ से पैसा बना के दे देगा। ये एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। समझने में क्या कह रहा हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोल्ड में हमने यहाँ से 0.02 की वॉल्यूम से सेल किया था $2382 से, और 2344 तक मार्केट आया। मैंने $75 प्रॉफिट किया, लेकिन मैंने इसको एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे मैंने 0.02 की एक ट्रेड ली, 2370 से फिर एक सेल में ली, 2244 में आया, फिर मैंने $65 अर्न किया, लेकिन मैंने इसको एग्जिट नहीं किया। $140 मेरे प्रॉफिट में आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट अब क्या करने जा रहा है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत सा समय लगा है। समझ गए आप? मेरी सालों की मेहनत है यहाँ पे। अब साथियों, यहाँ पे हमें कई कन्फर्मेशन मिले कि 5 मिनट पे, ये देखो 5 मिनट है, और 5 मिनट पे जाते ही हमें यहाँ पे एक बेरिश एंगल पिंक कैंडल मिली। बेरिश एंगल पिंक कैंडल मिलते ही मैंने यहाँ से शॉर्ट किया यहाँ पे। और ये जो मूविंग एवरेज 10 की, ये 10 की मूविंग एवरेज 34 की मूविंग एवरेज को यहाँ से क्रॉस किया, तो मैं समझ गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आया। फिर एक कन्फर्मेशन मिला 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस अपना सेटअप क्लोज किया, तो मैं समझ गया यहाँ से अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। मार्केट देखो कितना डाउन आया है। और आपका RSI भी टॉप पे था। यहाँ पे RSI ने जैसे ही 70 की लाइन को क्रॉस किया, फिर मैं समझ चुका कि अब मार्केट वास्तव में यहाँ से थोड़ा सा क्रैश होगा, और पूरा हुआ। इन सिस्टम के अलावा भी मेरे पास में कुछ न्यूज़ें भी थी। इन सिस्टम के अलावा भी मैंने कई सोर्स लगा करके यहाँ से ट्रेड लिए। अब मैंने बहुत सा लॉस भी किया है टॉप पकड़ने के चक्कर में। साथियों, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, उनके लॉस बहुत से होते हैं, क्योंकि वो टॉप पकड़ने की और बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं।
वो बीच में नहीं घुसते हैं मार्केट में। जो मार्केट में बीच में कौन घुसता है? बिगनर ट्रेडर। पहले मैं भी ऐसे बहुत से करता था, बीच में से घुस गया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, निकल गया, बड़ा लॉस ले लिया। मतलब एक प्लान से काम नहीं होता था। तो आपको इसमें एक प्लान, एक स्ट्रेटजी पकड़ करके चलना पड़ेगा और इस मार्केट को आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे समझे आप इस मार्केट में कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे मेरे साथियों, ठीक है ना। तो देखो, ये मेरा रियल अकाउंट है DGCX लाइव, ठीक है ना। ये कोई डेमो अकाउंट नहीं है, लेकिन आप अगर बिगनर हैं तो आपको डेमो ट्रेड ही करनी है जब तक आप इसमें अच्छे से समझ ना लो, सीख ना लो। रियल ट्रेड मत करना। अगर रियल ट्रेड करोगे तो पूरा का पूरा पैसा आपका लॉस होगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट गोल्ड में हायर हाई लगाता हुआ जा रहा था। तो ये गोल्ड का चार्ट है, XAUSD गोल्ड, ठीक है ना। तो गोल्ड में आपको हायर हाई नज़र आ रहा था, ठीक है ना। तो इसने एक करेक्शन दिया है मार्केट ने। अब ये कब तक बना रह सकता है? तो साथियों, मेरे हिसाब से मार्केट अभी और डाउन आएगा। अब ये कहाँ तक आएगा? ये एक लेवल होता है फिबोनाची का लेवल, उसको आपको सीखना पड़ेगा। उसको सीखे बगैर आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देख पाओगे। जो हम यहाँ पे खुद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, ये जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये लाइन, तो ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको फिबोनाची के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो आपको फिबोनाची को भी सीखना पड़ेगा यदि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो, ठीक है साथियों। बगैर सीखे समझे बगैर आप इस मार्केट से कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे। ये मार्केट आपको देगा, लेकिन एक समय लगेगा। इसको आप गैम्बलिंग ना बनाएं, इसको एज एक बिजनेस बना के चलें। अब देखो, कई लोगों की अभिलाषाएं होती है कि मैं यहाँ से पैसा अर्न करके गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, कई सिस्टम सोचता है वो अपने दिमाग में, लेकिन होता क्या है? लॉस। वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो आपको ऐसे इमोशंस पे कंट्रोल करना है पहले तो। और एक बात और मैं बताऊँ आपको, जो कोई ट्रेडर नहीं बताएगा आपको, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं बैठना है। और एंट्री, एग्जिट और टारगेट, ये तीनों आपको सोचना पड़ेगा। जैसे ही आपका सिस्टम कहता है कि सेल, तो आपको ये सिस्टम अपने दिमाग में रखना है। जैसे आपको अपना सिस्टम कहे बाई, तो आपको ये सिस्टम अपने सिस्टम पे लगाना है, दिमाग में नहीं लगाना है, सिस्टम पे लगाना है। SL और TP। कई बार क्या होता है कि हम SL तो लगाते हैं लेकिन TP नहीं लगाते। कई बार होता है कि हम TP लगाते हैं लेकिन SL नहीं लगा पाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है और होता भी है अभी भी। क्या होता है कि बिगनर ट्रेडर जो होते हैं ना, बिगनर ट्रेडर, वो कुछ समय के लिए मार्केट से कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं। तो वो समझ लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ। फिर वो अपने यार दोस्तों का पैसा लेते हैं, उनको यहाँ पे लगाते हैं और फिर लॉस कर जाते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं करना है। आपको समय लगेगा यहाँ पे। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो समय लगेगा, क्योंकि हर बिजनेस में समय लगता है। पैसेंस रखें आप। अब क्या होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, तो प्रोफेशनल ट्रेडर का ज़्यादा लॉस क्यों होता है? प्रोफेशनल ट्रेडरों का लॉस इसलिए होता है कि वो टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं। बस उनका लॉस वहीं पे होता है, लेकिन वो उस लॉस को कवर कर लेते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे अब मेरा बॉटम बनने वाला है, उनको पता है कि यहाँ पे मेरा एक टॉप बनने वाला है। अब आपको क्या सिखाया जाता है कि RSI 70 पे आ जाए तो आप सेल कर दो, RSI 30 के नीचे आ जाए और बोर्ड ओवरसोल्ड हो जाए तो आप यहाँ से बाई कर लो। ऐसा नहीं करना है साथियों। इसमें और भी पैरामीटर लगते हैं। कई बार RSI 70 पे होता है, मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता है, हाईवे पकड़ लेता है मार्केट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि RSI का ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। RSI कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस RSI को आपको पहले सीखना पड़ेगा कि RSI किस हिसाब से काम करता है। तो एक RSI को लगा लो, ये एक मूविंग एवरेज है, इनको समझ लो आप, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। और ये जो प्राइस है, ये प्राइस तो मार्केट का भगवान है। इस प्राइस को भी सीखना पड़ेगा। प्राइस पैटर्न क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें
तो अब आप मार्केट 13/4/2024 को यहाँ से क्रैश हुआ, ठीक है ना। तो जब भी मार्केट को आप रीड करें तो पहले हायर टाइम फ्रेम पे रीड किया करें कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो इसे आप D1 टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। D1 टाइम फ्रेम में मार्केट देखो क्या कर रहा है। D1 टाइम फ्रेम में साथियों ये मार्केट यहाँ से ये कैंडल सेल की बनी, यहाँ से ये कैंडल पूरी सेल की बनती हुई, देखो यहाँ से ये बड़ी सी कैंडल बनी है। अब ये हैमर टाइप बना हुआ है, यहाँ से ऊपर से टॉप पे बना हुआ है ये, और RSI भी अब 70 के नीचे आने वाला है। जैसे RSI 70 के नीचे यहाँ पे क्रॉस करता है ना, तब आप समझ जाओगे यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड और आने वाला है। अब आपको ट्रेड कैसे करनी है? अब आपको ट्रेड करनी है मार्केट में जब तक इस कैंडल का हाई नहीं करता है तब तक आपको बाई की नहीं सोचनी है। जब तक इस लो का लो नहीं करता है इस कैंडल का, तब तक आपको सेल नहीं करनी है। मार्केट रेंज में रह सकता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको पोजीशन तभी बनानी है जब मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करे। 2333.82 का ये लो है, इसको मार्केट क्रॉस कर दे, इसको मार्केट क्रॉस कर देता है यहाँ से, तो आपको एक सेल साइड की पोजीशन बनानी है। लेकिन इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा साथियों। आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला, आपका स्टॉप लॉस ये इस कैंडल का ये हाई, यानी कि बहुत बड़ा आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा इसके अंदर। तो छोटी सी आप लोड से ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें ट्रेड करने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है। 5 मिनट पे आ जाओ आप वापस से। अब ये 5 मिनट पे आपको क्या करना है, आपको फिबोनाची रेशो लगाना है। देखो आपको लर्निंग कितनी प्यारी लर्निंग मिल रही है यहाँ पे। यहाँ पे फिबोनाची रेशो लगाओ आप। ये फिबोनाची पड़ा हुआ है, इसको उठाओ यहाँ से, यहाँ से आपको यहाँ डायरेक्ट करना है नीचे यहाँ तक, ठीक है। अब मार्केट यदि 61.8 रेशो है ना ये वाला, और एक ही है 50% का रेशो, मार्केट यहाँ से उठता है, यहाँ से उठ करके मार्केट यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। यदि मार्केट 61.8 के ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है डाउन साइड का, तो आपको यहाँ से सेल करना, वापस मार्केट को इस जगह से वापस सेल करना है, ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपका स्टॉप लॉस ये रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको मार्केट में ट्रेड करनी है। ये नहीं कि आप यहाँ से ही सेल ले लें, यहाँ से आप सेल लेंगे, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए और वापस यहाँ भाग जाए। ये दोनों जो पॉइंट होते हैं ना, ये 61.8 और 50% रेशो, ये गोल्डन रेशो होते हैं। और यहाँ पे अगर मार्केट एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना लेता है तो फिर ये मार्केट वापस बाई साइड में जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे ट्रेड करेंगे? इसको आप RSI को मेजर करेंगे। RSI भी यदि आपके पक्ष में जा रहा है, 50 के ऊपर RSI चला जाता है और यहाँ पे 23.6 पे एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, बुलिश एंगल्फिंग या कोई डोजी टाइप, कोई भी सिस्टम बने आपका, जो भी आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा है बुलिश का, वो इस 23.6 पे बनता है, तो आपको यहाँ से बाई ले लेनी है। और बाई कहाँ तक रखनी है आपको? यहाँ पे बाई, बस इससे आगे नहीं करनी है। यानी कि 2398 के आसपास तक ही आपको बाई रखनी, यहाँ तक भी नहीं, मेरे हिसाब से आपको रखनी है बाई 2387 तक आपको अपनी बाई रखनी है। ये 200 की मूविंग एवरेज देख लो आप, तो ये 200 की मूविंग एवरेज के टच करे आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है, बस यहाँ तक बाई समझो आप। फिर यदि कोई पैटर्न बनता है तो फिर आप बाई साइड में बने रहो, क्योंकि मार्केट अब करेक्शन का मार्केट है ये।
मार्केट में डाउन साइड आएगा अब, लेकिन ये आपके स्टॉप लॉस बहुत हिट करेगा यहाँ पे। मार्केट आपके बहुत से स्टॉप लॉस हिट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये देख लो आप कि मैंने $75.86 अर्न किया फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड में मैंने अर्न किया 60.5 यानी कि $140 मैंने अर्न किया एक दिन के अंदर। अब मैं चाहता तो यहाँ पे बड़ी लोड भी ले सकता, 0.10 की भी ले लेता, क्योंकि मेरे पास में इक्विटी पड़ी हुई है। लेकिन साथियों, यही माइंडसेट रखना है कि आपको अपनी इक्विटी को पहले सेफ रखना है। यदि आपके पास में इक्विटी पड़ी है तो आप आगे ट्रेड करेंगे। लालच में आकर के मार्केट को आप बड़ी लोड से ट्रेड ना करें। 0.02 की ट्रेड है, 0.010 की अगर मैं यहाँ पे लोड लगा था तो यहाँ पे ये कितना हो जाता, आपको समझदार है। और मैं कर सकता था, मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक आने वाला है, मतलब 99% मुझे ये था श्योर कि यहाँ तक मार्केट आएगा। लेकिन फिर भी मैंने छोटी लोड से इसको ट्रेड किया है, क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड रेशो को भी दिमाग में नहीं, सिस्टम पे रखना है। समझ गए आप। और जब भी ट्रेड लें आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। कई बार साथियों अभी भी मेरे साथ में ये होता है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं सोचता हूँ लगा लेंगे, देख लेंगे, और उसके चक्कर में बहुत सारा लॉस हो जाता है और फिर मुझे माइनस में काटना पड़ता है मार्केट को। तो आपको ऐसा नहीं करना है, स्टॉप लॉस को लगाना ही लगाना है। कई बार आपने सुना होगा किसी ट्रेडर को कहते हुए कि अभी अगर यदि आपने उंगली नहीं काटी तो आगे आपको पूरा हाथ काटना पड़ेगा। ये फैक्ट है। मार्केट में यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर पूरा मार्केट, पूरा आपको इक्विटी लॉस, मतलब पूरा अकाउंट वॉश हो सकता है आपका। मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, मार्केट आपकी स्टॉप लॉस को हिट करके ही वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। और लिक्विडिटी क्या होता है मार्केट में, आपको एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। लिक्विडिटी क्या होती है, जितने भी अपने पेंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, बाय लिमिट, और जो ये स्टॉप लॉस होते हैं हमारे, ये लिक्विडिटी होती है मार्केट वहाँ लिक्विडिटी लेने जाती है, क्योंकि मार्केट के पास में कोई फैक्ट्री नहीं लग रही है आपको डॉलर देने की। मार्केट यहाँ से मतलब एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। समझ रहे हैं आप। तो स्टॉप लॉस तो आपको ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस हो जाए, आप मार्केट से हट जाओ, वापस से आपका सिस्टम कहता है तो आप वापस से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब आपने क्या सीखा, एक तो फिबोनाची लगाना सीखा आपने। इस फिबोनाची से, ये फिबोनाची के रेशो जी क्या होते हैं, ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं साथियों। समझ गए आप। तो ये एक स्विंग हाई और स्विंग लो को पकड़ना पड़ता है आपको। अब ये स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, ये अगर आप बिगनर हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। समझ गए। तो मेरे साथ बने रहने के धन्यवाद। इस वीडियो को आगे शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।